अरे ये खाम खा मनुस्मृति पर आरोप लगा रखा। ये मनुस्मृति की देन है, संविधान की देन है। मनुस्मृति में कहाँ दलित आया सब कि इन्हें जो संवैधानिक अधिकार ये मिला हुआ आरक्षण का लाभ ले लेके बढ़ने वाले के इनके इंजीनियरों का बढ़ने से पहले पुल टूट जा। और जिन लोगों का ये अपमान करें, ये कहें कि ये तो ब्राह्मण और राजपूत ये तो बाहर के विदेशी हैं, भारतीय नहीं है। हम तो रामायण के लिखने वाले वाल्मीकि की पूजा करते हैं, ये वाल्मीकि को भी नहीं मानते। ये वाल्मीकि को भी कहे तो ब्राह्मण था। संतों में संत शिरोमणि अगर किसी ने कहा, रविदास को, ये उन्हीं ब्राह्मण समाज स्वर्ण जाति के लोगों बागों ने कहा। और फिर संविधान चलो अम्बेडकर ने भी रच दिया। फिर वो कौन सा संविधान था जिसमें 150-200 के करीब अमेंडमेंट हो गए? मनुस्मृति में तो एक भी नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं जरूरत ब्राह्मण की पड़ती है, ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, तो इसका मतलब ज्ञान तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण में है। ये तो प्रभु की कृपा है, वो तो लेकर आया अमृत ज्ञान लेके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म को लेकर आजकल बहुत बातें हो रही हैं। कुछ लोग इसे HIV बता रहे हैं, कुछ लोग बीमारी बता रहे हैं। दलित समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो दलित हैं, सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके की भाषा दलित समाज के लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि क्या इन लोगों को सनातन धर्म, हिंदू धर्म में उचित सम्मान नहीं मिला? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल के जाने पहचाने चेहरे उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार भाई साहब, मैं भी अपने यहाँ आगमन पर आपका स्वागत करता हूँ विपिन भाई। दलित समाज के कुछ लोगों का कहना है कि वो न तो सनातन धर्म को मानते हैं, न हिंदू धर्म को मानते हैं। वो ना सनातनी हैं, ना हिंदू हैं, वो तो दलित हैं। तो जिस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में उन लोगों को उचित सम्मान नहीं मिला? कब नहीं मिला? हमेशा मिला। ये तो एक उन्माद है, उनके दिमाग में एक ऐसा फतूर पैदा हो गया जो ऐसी बात कहें। तो चलो मैं उन्हें पूछता हूँ, तो फिर ये दलित क्या कोई धर्म है या दलित कोई जाति है? दलित क्या है? दलित कह के ये अपने आप को खुद में कलंकित करने लग रहे। ये एक पागलपन का उन्माद है और कुछ नहीं है। इस प्रकार की बात कहना कहीं तक भी शोभनीय नहीं है, शोभा नहीं है। समाज का हिस्सा है, ये भी सनातनी है, ये भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग बाग हैं, प्राचीन सनातनी हैं, ये उन्हीं के भाई हैं। समाज में जब वर्ण व्यवस्था रही होंगी, वर्ण व्यवस्था बनाना राजा का एक काम है, कर्तव्य है कि उसे अपने राज्य को कैसे चलाना। उसके हिसाब से जिसे जो काम दे दिया गया, जिसे जो उचित लगा कि आदमी इस काम को करने के लायक है, उसने वो काम किया। क्या दलितों में कोई ऐसे लोग नहीं हुए जो सेनाओं में नहीं रहे? सेनाओं में भी रहे, तलवार भी उठाई उन लोगों ने। क्या स्वर्णों में ऐसे लोग नहीं रहे जिन्होंने ये व्यापार का काम या कोई खेती बाड़ी का काम या दूसरे वैसे काम नहीं किए जिन्हें निकृष्ट काम कहे हैं? सब ने सब काम किए हैं। जो जैसा आदमी दिखाई दिया वैसे ही वो काम करता चला गया। ये सब कुछ था, तो खाम खा की बात है। इस बात से हम कहीं तक भी सहमत नहीं हैं। ये अगर ये कहें, देखिए ये एक बात कहें कि हम तो दलित हैं, दलित कोई, फिर दलित है क्या? कहीं शास्त्र में कहीं दलित का नाम लिखा हुआ है क्या? भाई आप कहीं वर्णों के हिसाब से बता दो। 4 वर्ण थे, वर्ण में भी कहीं दलित नहीं है। दलित को कौन लेकर आया? दलित को अब आज़ाद भारत के बाद में संविधान के रचने वालों ने दलित शब्द की उत्पत्ति करी। इससे पहले दलित कहाँ था? बताइए मुझे, कहाँ था? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ऊंची जातियों ने दलित समाज का या फिर शूद्रों का शोषण किया? नहीं किया, शोषण कभी नहीं किया। ये खामखा की बात है। देखिए समाज है, कुछ ऐसे लोग बाग रहे होंगे जिन लोगों बागों ने ऐसी अगर घटनाएं कहीं घट गई, वो आज भी घट रही हैं। इतने अपने MP हैं, इतने मंत्री हैं, कुछ बहुत शालीन होते हैं, कोई बहुत अक्खड़ दिमाग के हुए हैं। तो उस टाइम पे कहीं कोई ऐसा भी राजा महाराजा रहे होंगे जिनकी वजह से इन्हें कोई प्रताड़ना का सामना करना पड़ा हो। नहीं तो वो भी तो लोग बाग रहे जिन्होंने हमेशा ऐसे छत्ती से लगाए। आज सावन भादों का महीना चल रहा, इसमें जारवीर गोगा जी की पूजा हो रही घर घर में। तो क्यों पूजते हैं भाई? उस आदमी ने आज से हजारों साल पहले, जब बिल्कुल ही इसे ये मान लिया जाए कि तब वर्ण व्यवस्था बड़ी अपनी चरम सीमा पर थी, तब भी रत्नाभंगी, बज्जू चमार, बाला भांजा जो गुज्जर था, एक पंडित जी थे, और वो जो थे गोगा जी खुद अपने आप में क्षत्रिय वर्ग से थे। तो इस सब लोगों बागों को जोड़ के छत्ती से लगा के मंदिरों के किवाड़ खुलवा दिए थे। ऐसे उससे पहले भगवान बुद्ध हुए, अनेकों ऐसे लोग बाग हुए जिन्होंने हमेशा इनका किया। क्यों नहीं किया? हमेशा इन्हें
ऐसा नहीं कहीं कि तिरस्कार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन जो आदमी कोई ऐसा रहा होगा जो तिरस्कार के लायक था, उसका तिरस्कार किया गया होगा। किसी जाति का तिरस्कार नहीं किया, किसी धर्म या समाज का तिरस्कार नहीं किया, व्यक्तिगत किसी का किया होगा, उसे एक छत्ती से लगा के बैठ के तो बैठे रहो। तो इनका अपना विवेक है, बुद्धि है, स्वतंत्र भारत में यही तो इन्हें मिला, इसके अलावा और क्या मिला भाई? इन्हें संविधान में जो एक ये अधिकार मिला, उस अधिकार का ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि बार बार संवैधानिक अधिकार इनके पास हो रहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो बोल रहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अपने इस पे चैनलों पे अलग अलग बना के और इस प्रकार की भाषाएं कह के भड़का रहे समाज को। हमेशा सम्मान किया गया। हम तो जा रहे हैं, यहाँ तो दलित लोग बाग 40% है मेरे गांव में। हमने तो पहले जब हम छोटे छोटे थे, मेरी उम्र 60 साल की होगी, 65 की, हमने तब भी देखा है लोग बाग अपने कपों में मैंने चाय पिलाया करते थे, खाट पे बैठ जाते। कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ। कहीं कुछ होगा तो अपने कर्म भी तो देखिए ना भाई। जब आप किसी का अपमान करेंगे तो फिर वो कहाँ आपका सम्मान करेगा? समाज है, समाज में भाईचारे से सब रहे तो सबका सम्मान है। विपिन भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये सब मनुस्मृति की देन है। अरे ये खाम मनुस्मृति पर आरोप लगा रखा। ये मनुस्मृति की देन है, संविधान की देन है। मनुस्मृति में कहाँ दलित आया शब्द? दलित कहीं भी नहीं है, वहाँ से शूद्र है। शूद्र में तो बहुत सारी जातियाँ थी भाई। वर्णों के हिसाब से मैं ही क्या वर्णों का वर्णन करूँ? वर्णों को सभी लोग बाग जानते हैं कि 4 वर्णों में समाज विभाजित था और उसमें एक वर्ण था शूद्र। शूद्रों में अब शूद्र के नाम से इन्हें चिड़ हो है बहुत ज़्यादा। शूद्र में कौन सा कोई बुराई थी? शूद्र वो वर्ग था जो उन तीनों वर्गों से वंचित लोग बाग थे और शूद्र वर्ग में जोड़ दिए गए। तो तब कहाँ दलित था? मनुस्मृति को तो ये खाम में दोष दे रहे हैं, अपने आप तो देखते नहीं। संविधान ने इन्हें जो अधिकार दिए उसका दुरुपयोग हो रहा है। आज भाई साहब आप ये देखिए कि इन्हें जो संवैधानिक अधिकार ये मिला हुआ आरक्षण का लाभ ले के बढ़ने वाले के, इनके इंजीनियरों का बढ़ने से पहले पुल टूट जा, इनके बढ़ने से पहले बिल्डिंगें गिरनी शुरू हो जा। इनका अगर कोई डॉक्टर है ऑपरेशन कर रहा तो वो पेट में कैंची या सुई छोड़ के चलावे। वो उसे तो ये देख नहीं रहे कि ये कौन है, क्या वहाँ स्वर्ण जाति के लोग बाग थे। और जिन लोगों का ये अपमान करें, ये कहें कि ये तो ब्राह्मण और राजपूत ये तो बाहर के विदेशी हैं, भारतीय नहीं हैं। चलो ये राजपूत और ब्राह्मण विदेशी हैं, मान लिया ये बाहर के रहने वाले हैं, और इन्होंने आके इस देश का नाम भारत रख दिया या हिंदुस्तान रख दिया। तो मुझे ये दलित समाज के लोग ये तो बतावें, फिर भारत से पहले या आर्यव्रत से पहले इस देश का नाम क्या था? जब इनके बुजुर्ग यहाँ रहा करते थे, मैं नहीं मानता कि इनके बुजुर्ग, मैं अपने ही बुजुर्ग मानता हूँ, मेरे अपने थे। लेकिन जब ये भेदभाव ला रहे हैं, ये बंटवारा चाह रहे हैं कि भाई हम अलग हो गए, हम बिल्कुल अलग हैं, तो फिर उस भारत से, उस हिंदुस्तान से, उस आर्यव्रत से पहले इन दलितों के उन महापुरुषों ने इस देश का क्या नाम रखा था वो तो बता दें यार। ये अपनी गलतियां तो देखते नहीं। 30% के आरक्षण लेने, अंक आने पर आरक्षण लेने के बावजूद इन्हें इतनी हाई लेवल की नौकरियां मिल रही और ज्ञान का वर्धन कर नहीं पाए। ये उन ब्राह्मणों से चैलेंज करें अपने आप को, जिन्होंने आज से हजारों कई हजार साल पहले बैठ के बिना मशीनों के घास और फूस की झोंपड़ी में रहकर आर्यभट्ट ब्राह्मीर कैसों ने अंतरिक्ष में पूरे चंद्रमा सूर्य की दूरी, कब ग्रहण पड़ेगा, कौन सा उल्का पिंड कहाँ घूमेगा, कौन से ग्रह कहाँ जाएंगे, इन सब की गणना कर दी थी। आज इनका दिमाग फिर क्यों नहीं? इन लोगों के फिर कोई ऐसे ऋषि महात्मा क्यों नहीं निकल गए है जिन्होंने इन सब चीज़ों की गणना करी हो, जिन्होंने वेद शास्त्र लिखे हों, जिन्होंने किताब लिखी हों, उपनिषद लिखे हों, गीताएं लिखी हों, रामायण लिखी हों। यार हम तो रामायण के लिखने वाले वाल्मीकि की पूजा करते हैं, ये वाल्मीकि को भी नहीं मानते। ये वाल्मीकि को भी कहीं तो ब्राह्मण था, ये उसे भी नहीं मानते कि हमेशा स्वर्ण जाति के लोगों बागों ने इनकी इज्जत करी। भगवान राम कौन थे? भगवान राम के दलित थे क्या? वो जब निकले वाल्मीकि के आश्रम में बच्चे पढ़े, शबरी के यहाँ झुट्टे बेर खाए, भील निषाद पूरा सम्मान दिया, सुग्रीव और बाली और हनुमान को सम्मान दिया, तो सब दलित और पिछड़े और वंचितों को तो सम्मान देते चले गए। राम कृष्ण का हमेशा यही रहा। सब जितने महापुरुष हुए, जितने बड़े लोग बाग हुए, उनका कहीं नाम नहीं है। नाम 2-4 अगर कोई गलत राजा महाराजा रहे होंगे और उन्होंने दंड के रूप में अगर ऐसा विधान बना दिया गया होगा, उनका बन गया होगा, उसे छाती से लगाए बैठे। ये हो रहा है समाज में विघटन की परिभाषा ये लोग बाग बोल रहे, और कुछ भी नहीं है। तो फिर वो क्या था कि कुएं से पानी नहीं पीने देना, जिन बर्तनों में शूद्रों ने भोजन कर लिया या पानी पी लिया या चाय पी ली तो उन्हें बाहर फेंक देना और खाट पर ना बैठने देना। यार कहाँ था? देखिए मैं ये कह रहा, आप ही मुझे बताएं कि मुझे वो किताब ला के दिखाओ जिस शास्त्र में दलित लिखा हुआ हो। शूद्र तो सब जगह है। अगर शूद्र यही था तो शूद्र तो कुम्हार भी था, जिसके बनाए हुए बर्तनों में हम लोगों ने खाना बनाया,
पानी पिया। शूद्रों में अगर कहा जाए तो फिर शूद्रों में तो कश्यप समाज के लोग भी थे जो पानी का काम किया करते थे। आज भी मिठाई का काम सबसे ज़्यादा यही लोग करें। जहाँ भी चाट की दुकानें मिलेंगी, चाउमीन, बर्गर, डोसा, वो सब कश्यप समाज के लोग मिलेंगे। मिठाई बनाने वाला, कोल्लू चलाने वाले यही लोग बाग मिलेंगे। आप यार कपड़ा बुनने वाला ये लोग बाग जिनके हाथ के बुने हुए कपड़ों को पहनते थे, वो क्या ये लोग नहीं थे जुलाए? तो ये खामखा में एक नाटक कर रहे हैं। इसका क्या है, कुछ उन्मादी लोगों बागों का अगर उन्माद हो गया धर्म का, तो उसका कोई इलाज थोड़ा ही है। उसका ना डॉक्टर इलाज है, ना कुछ उसका साइकोलॉजिकल इलाज है। ये भगवान को नहीं मानते, ये किसी को नहीं मानते, ये मानते फिर किसे हैं? मुझे बताओ आप किसे मान रही हैं? तो हम लोगों ने देखिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, इन लोगों का अन्न पैदा किया हुआ भी तो खाया, इन लोगों का मिठाई बनाई हुई खाई, इन लोगों के बनाए हुए कपड़े पहनने, इन लोगों के बनाए हुए बर्तन जो थे, बर्तनों का इस्तेमाल किया, कच्चे बर्तनों का। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? मेरी समझ से बाहर है ये मामला। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि दलित समाज के ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जाने के लिए तैयार हैं, ये बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप गुरु रविदास महाराज को आप सम्मान दीजिए। आप जितने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर हैं, आप उनमें रविदास महाराज की मूर्ति रखवाइए। क्या बात करते हो विपिन भाई? इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हो तो बतावें। रविदास भाई साहब, संत शिरोमणि रविदास जी को सबसे ज्यादा मानने वाली महाराणा प्रताप की दादी रानी कर्मावती थी। वो भक्त शिरोमणि, महिला भक्त शिरोमणि मीराबाई रविदास की शिष्या थी। महाराजा पीपा जो क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए थे, राजस्थान के बड़े वरिष्ठ और बहुत विद्वान और बहुत धार्मिक विचारों के आदमी थे, पीपा, राजा पीपा, वो संत रविदास के शिष्य थे। क्षत्रिय वर्ग ने क्या इन लोगों को नहीं अपनाया? और अगर नहीं अपनाया था तो फिर कबीरदास रामानंद के शिष्य कैसे हुए, और मीराबाई रविदास की शिष्य कैसे हुई, और रानी कर्मावती कैसे हुई फिर रविदास की शिष्या, और कैसे राजा पिप्पा उसके रविदास के शिष्य हुए? हमेशा क्षत्रिय समाज ने ही इन लोगों को सम्मान दिया और हम आज भी देते हैं। संतों में संत शिरोमणि अगर किसी ने कहा रविदास को, क्या दलितों ने कुहाया था क्या? ये उन्हीं ब्राह्मण समाज स्वर्ण जाति के लोगों बागों ने कहा, नहीं तो संत तो बहुत थे। संतों में संत शिरोमणि रविदास को कहलवाने वाले यही स्वर्ण जाति के लोग बाग थे, क्योंकि इन्हीं के हाथ में क्या कानून व्यवस्था थी, इन्हीं के हाथ में राज व्यवस्था थी। ये जैसा कहलवाते थे वही तो कहलवाया गया। किताब हमने लिख दी क्या भैया? हम तो जब छोटे छोटे से थे तब भी हम संत शिरोमणि रविदास पढ़ते थे, हम तो तब भी भक्त कबीरदास पढ़ते थे। ज्ञान तो है नहीं, इससे ज्ञान थोड़ा ही ज्ञान किताबों से होगा। किताब पढ़े ना, किताब पढ़ना तो इनका काम नहीं रहा। यूट्यूब इनका माध्यम रह गया, एंड्रॉयड फ़ोन इनके हाथ में आ गया, उसमें कुछ ही बको और कुछ ही कहो। इनका विवेक, इनकी जुबान, इनकी बुद्धि, यार कहीं तर्क संगत बात तो होनी चाहिए। क्षत्रियों ने किसे नहीं मानना, ब्राह्मणों ने किसे नहीं मानना, ये लोग मानने ना मानने, हम लोगों ने जगह जगह कदम कदम पर इन लोगों को भी वही सम्मान दिया हमारे बड़ों ने जो इन्हें मिलना चाहिए था। और ये सम्मान के हकदार भी हैं। सम्मान जो दिया गया उसके हकदार भी थे। दिया गया समाज का एक हिस्सा है, समाज का एक अंग है। शरीर के एक अंग को अगर खराब होने पर काट दिया जाए तो समाज, शरीर जो है अपंग हो जाता है। ऐसे ही समाज में इन लोगों का भी वही वजूद है। और दलित शब्द ये बार बार दलित कहें, दलित कहा कि न दलित तो इनके संविधान रचने वाले अम्बेडकर ने कहलवा दिया। और संविधान रचा कहा था अम्बेडकर ने, खाम खा का एक वो जो ठप्पा लगा दिया। यार बहुत सारे लोग बाग इनकी समितियों को, कई समितियां थी, इसमें BN राव का नाम बुल्लो भट्टे, ये तो बहुत सारे लोगों का, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम बुल्लो भट्टे, ये बहुत सारे लोगों का जो इनकी संवैधानिक समिति जो थे उनके सलाहकार थे, जो निर्माता समिति के सलाहकार थे, उन लोगों का था सारा संविधान रचा हुआ। और फिर संविधान चलो अम्बेडकर ने भी रच दिया। फिर वो कौन सा संविधान था जिसमें 150-200 के करीब अमेंडमेंट हो गए? मनुस्मृति में तो एक भी नहीं हुआ था। ये मनुस्मृति को गलत बता रहे। मनुस्मृति कहीं भी गलत नहीं थी। बड़े बड़े संत बोलते रहे, कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे। देखिए जुबान सबकी है, रबड़ की जुबान है, लोहे की, स्टील की भी नहीं है। इसे फेरने में, घुमाने में बड़ी आसानी हो। इनकी मर्जी है, मर्जी आए जो करें, जो कहें, स्वतंत्रता है। इसी के लिए तो भगत सिंह कुर्बान हुए थे, इसी के लिए तो चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई थी, इसी के लिए तो सुभाष चंद्र बोस का आज तक भी पता नहीं कहाँ है। गांधी जी ने इसी के लिए तो अपने बलिदान दिए थे।
जो हो रहा करने दो, इन्हें कहने दो, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। स्वर्णों ने हमेशा इनका सम्मान किया और इन्होंने भी किया, ऐसी कोई बात नहीं। समाज है, समाज एक दूसरे का पूरक है। मैं अगर सम्मान दूंगा तो सम्मान लूंगा भी। ऐसा कहीं रहा होगा, कुएं से पानी भरना या ना भरना, ऐसी घटनाएं कहीं घट गई होंगी भाई, जहाँ हम पैदा हुए यहाँ तो ऐसी घटनाएं थी नहीं। आपने भी जिस तरीके से ज्ञान और आरक्षण की बात की, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या दलित समाज में बुद्धिमान लोग नहीं हैं? मतलब ये ज्ञान जो है केवल ब्राह्मणों के पास ही है? नहीं, देखिए, ज्ञान की जहाँ तक बात है, ज्ञान तो सभी के पास है, परमात्मा ने सभी को दिया। लेकिन अगर ये ब्राह्मण को ये कहें कि ब्राह्मण के पास ज्ञान नहीं है, तो उसके पास तो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। ब्राह्मण को आज भी जब भी कहीं फेरे होते हैं, चाहे उन्हीं दलितों को ही फेरे हो रहे हैं जो अपने को दलित कहें, तो भी ब्राह्मण को बुलावें, तब वे अपने को क्यों नहीं बुला लेते। जब भी कहीं कोई मृत्यु का टाइम हो, उसके संस्कारों का समय हो, कर्मकांड का समय हो, तब भी ब्राह्मण को बुलाया जाए, तो इसका मतलब ज्ञान तो ब्राह्मण में है। भाई किसी क्षत्रिय को क्यों नहीं बुला लेते, किसी गुज्जर को क्यों नहीं बुला लेते, किसी जाट को क्यों नहीं बुला लेते। ये सभी लोग बाग कहने के लिए गुड़ खावें गुड़ियानी सहान, यानी ये कहें, बुरा भी बतावें, लेकिन फिर भी उनके बिना काम नहीं सरता। तो ज्ञान तो कहीं ना कहीं हम अपना भी बता रहे। भाई मैं बोल रहा, ये क्षत्रिय वर्ग के लोग भी होंगे या भाई आपके वर्ग के लोग बाग भी होंगे, वो सब भी अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं ना कहीं ज़रूरत ब्राह्मण की पड़ती है, ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। तो इसका मतलब ज्ञान तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण में है। ये तो प्रभु की कृपा है, वो तो लेकर आया अमृत ज्ञान लेके, उसके पास तो है अपना, उसके पास तो अपने पोथी पत्रे वे सब कुछ हैं, वो तो है उसके पास। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान से बेहतर मनुस्मृति थी? भाई संविधान अपना उसका अलग स्थान है, मनुस्मृति का अलग स्थान है। मनुस्मृति को चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम मनुस्मृति को कहीं भी गलत नहीं मानते। उसमें न्याय था, उसमें यार एक ये कितना बड़ा एक न्याय था। हम अपनी जाति में शादी कर सकते हैं, अपने गोत्र में नहीं कर सकते थे। गोत्र बचाया जाता, जो एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। और संविधान ये कह रहा कि चाहे बहन भाई का भी रिश्ता कर लो, हो रहा मेरे गांव में ही, बहन भाई पति पत्नी बने बैठे। इसे मनुस्मृति ने तो इजाजत नहीं दी थी। 2 बच्चों की माँ बन गई वो लड़की। अब जो लड़की कल तक किसी की बहन थी, आज किसी की भाभी है। जो लड़का कल तक किसी का भाई था, आज किसी का बहनोई है। वही भाई भाई साड़ा बहनोई में कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या मुसलमान कल्चर तो नहीं है, ये तो हिंदू है। मनुस्मृति तो नहीं इसे अलाउ करती, लेकिन संविधान ने इसे अलाउ किया। और पुलिस प्रोडक्शन लेके यहाँ आए हुए लोग बाग, और उन्हीं घरों में रहने लग रहे जिस घर में उन्हें नहीं रहना चाहिए था। मनुस्मृति इस चीज़ की कहाँ इजाज़त देती है? मनुस्मृति में न्याय था, समानता थी, सब कुछ था। अब संविधान इस चीज़ के अलावा, संविधान अलग चीज़ है, मनुस्मृति अलग चीज़ थी। मैं मनुस्मृति को कहीं भी कम नहीं मानता, बढ़िया मानता हूँ। उसी के सिद्धांत पर अगर चलेंगे देश बचेगा, ये देश सही देश रहेगा। नहीं तो इसे हिंदू राष्ट्र बना ले या कुछ भी बना ले। जो हाल देश के अंदर होने लग रहे ना, ये इसके विघटन का कारण है, इसके पतन का कारण है देश के। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।